नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर घर से एक ही आवाज आ रही है, बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है कि 2 मई दीदी जाच्छे और आशोल परिवर्तन आश्चर्य। पीएम मोदी ने कहा कि जब जरूरत होती है तब दीदी दिखती नहीं, जब चुनाव आता है तो कहती हैं सरकार दुआरे दुआरे, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा ये खेला समझ गया है। दीदी आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि एम्फन की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा, एम्फन के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों हैं। न्यायमूर्ति एनवी रमना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर एनवी रमना के नाम की सिफारिश की है। सीजेआई बोबडे के बाद जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। सीजेआई बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने सरकार को न्यायमूर्ति रमना के नाम की सिफारिश भेजी है। हाल ही में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस सिलसिले में सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा था। मानदंडों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने के 1 महीने पहले अगले सीजेआई का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती गिरफ्तार हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू को जानती थी। यही नहीं, वह उससे एक बार फोन पर बात भी कर चुकी हैं। यह बड़ा खुलासा राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया है। टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआईए टीम ने पीडीपी युवा इकाई के प्रधान वहीद उर रहमान पारा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर करते हुए यह दावा किया कि 11 जनवरी 2020 को निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार आतंकी नवीद और महबूबा के बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कमर कस ली है। जिन राज्यों में कोरोना वायरस बेकाबू होता नजर आ रहा है, वहां लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में परभनी जिले कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए आज से 31 मार्च तक लॉकडाउन के तहत रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कुछ शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी अपनी आगामी दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर होली आदि त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लेकर सरगर्मी तेज है। सभी की निगाहें बंगाल पर टिकी हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। राज्य के कुछ बिहार जिले में बुधवार सुबह भाजपा मंडल अध्यक्ष का शव दिनहाटा में पार्टी कार्यालय के पास पाया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। भाजपा ने इसे प्रायोजित हत्या बताया है और इसके लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय भाजपा नेताओं का आरोप है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या है। वे चाहते हैं कि हम डर के मारे घर में बैठे रहें, बाहर ना निकले, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं इस घटना से इलाके में काफी रोष है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर के हीरापुर थाना अंतर्गत बर्नपुर इलाके में रात करीब 1 बजे कुछ अज्ञात अपराधियों ने पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दिया। दिग्विजय सिंह की मां ने बताया कि अपराधियों ने पहले उनके दरवाजे खटखटाना शुरू किया, लेकिन जब अंदर से कोई बाहर नहीं निकला तो उन लोगों ने 6 राउंड फायरिंग की। इस घटना के बाद दिग्विजय सिंह के परिवार में दहशत है। घटना की सूचना मिलने के बाद हीरापुर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में भाजपा नेता दिग्विजय सिंह के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ले रहे हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि उन लोगों को डराने के लिए इस तरह का काम किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि आज ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके घर पर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ लगातार युवा जुड़ रहे हैं। इसी वजह से उन्हें डराने के लिए संभवतः ऐसा काम किया गया है।
को पकड़ के लेके कांप रहे बैठ, मेरा तो हाथ तेरा दौड़ दौड़ पानी पी रहे हैं, दौड़ दौड़ उनको पकड़ रहे हैं, वो भी वे कर रहे हैं इसी करके। बाबू दरवाजा खटखट, लोग इसमें भी झूठ बोलता है, लोगों को कोई ये शर्म नहीं है, एक शर्म नहीं है। 3 बार पिछले बार भी अटैक पहले 3 बार दरवाजा खटखट के, दरवाजा मजबूत है, उस दरवाजा में ताला बंद किए हैं, उस दरवाजा तीनों दरवाजे ताला बंद किए। बाहर वाले में ठकठकाया, हाँ बाहर वाला ठकठकाया है, तीनों दरवाजे में ताला। डरो मत बाबू घर पे आके गाली दो। हाँ यही का गोली चला रहा, पूरा उनका नाम लेके गाली दे रहा है, निकल गाली गंदा का गाली दे रहा है उनको, अब निकल। धनबाद के मारवाड़ी समाज के लोगों ने आज हीरापुर पार्क मार्केट से एक निशान यात्रा निकाली। यह निशान यात्रा जिले भर में पैदल मार्च कर झरिया के श्याम मंदिर पहुंचेगी। इस यात्रा में 1500 निशान लेकर महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। सुबह से ही रंग बिरंगी पोशाक एवं नीले पीले निशानों से पूरा धनबाद झरिया मार्ग पटा हुआ नजर आया। लोगों के इस निशान यात्रा से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। यात्रा एक धार्मिक कार्यक्रम है। हम लोग झरिया धाम पहुंचेंगे, वहां बाबा को निशान चढ़ाएंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। फिर शाम को फिर श्याम बाबा का बहुत बड़ा कीर्तन भी होने वाला है। और मैं प्रिया अग्रवाल बहुत खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे बाबा का निशान उठाने का मौका मिला है। श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा हीरापुर 1300 ध्वजा लेकर हीरापुर से झरिया धाम को जा रही है। पूरे धनबाद के श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा लेकर पूरे धनबाद के श्याम भगत हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये हीरापुर से झरिया धाम तक। श्री श्याम प्रभु की निशान यात्रा हीरापुर से झरिया धाम के लिए प्रस्थान कर रही है और उसमें हमारी मारवाड़ी युवा मंच की कोल सिटी शाखा ने यहाँ पर एक सेवा देने का निश्चय किया था और उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर सभी श्याम प्रेमियों के बीच में फ्रूटी, मैंगो ड्रिंक और पानी की व्यवस्था की थी, जिसमें सभी श्याम प्रेमियों को उनको बांटते हुए उनकी सेवा की गई। आरजेडी के विधानसभा मार्च, पुलिस पर पथराव और उग्र प्रदर्शन के मामले में कुल 2 एफआईआर दर्ज की है। इनमें से एक एफआईआर कोतवाली में तो दूसरी एफआईआर गांधी मैदान थाने में दर्ज कराई गई है। इनके ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी धारा लगाया गया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर इस एफआईआर में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम रजक समेत 3500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधानमंडल के बजट सत्र में कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर आंखों पर काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के सभी विधायक विधानसभा परिसर में शैडो असेंबली बना रहे हैं। राजद के विधायक भूदेव चौधरी को शैडो असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया है। विपक्ष के विधायक विधानसभा के अंदर कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर पुलिस की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं, साथ ही सीएम से माफी की मांग कर रहे हैं। राजधानी में सीएनजी ऑटो व कार मालिकों की दिक्कतें जल्द दूर होंगी। पटना के राजेंद्र नगर, पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, मसौड़ी और बेउर बाईपास इलाके में एक एक सीएनजी स्टेशन जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल पटना के कंकड़बाग और दीदारगंज में एक एक स्टेशन चालू किया गया है। इस तरह पटना में अब कुल 8 सीएनजी स्टेशन हो गए हैं। आगे बिहटा और विक्रम में भी एक एक स्टेशन बनाने की बात चल रही है। गया औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके डुमरिया थाना क्षेत्र के मोनवार गांव में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 4 खूंखार नक्सलियों का बदला लेने के लिए भाकपा माओवादी संगठन की गतिविधियां अब बढ़ती हुई दिख रही है। इस घटना के विरोध में 24 और 25 मार्च को दक्षिण बिहार और पश्चिमी झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं।
लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में शामिल नल जल योजना के तहत लगाए गए पाइप व टंकी की गुणवत्ता की पोल पानी सप्लाई होने के साथ ही खुलने लगी है। कहीं टंकी में पानी भरते ही जलमीनार भरभरा कर गिर जा रहा है, तो कहीं पाइप से ही बीच में पानी निकलने लग रहा है। नौबतपुर प्रखंड की बड़ी टंगरेला पंचायत में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पहले ही दिन पानी भरने के साथ ही जलमीनार गिर पड़ी। इस दौरान जलमीनार का पिलर गिरने से वहां पास में ही सड़क किनारे रखे बालू के पास खेल रही 4 मासूम बच्चियां इसकी चपेट में आने से जख्मी भी हो गईं, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।
बिहार में कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़ने लगा है। हर दिन बढ़ते जा रहे आंकड़ों ने फिर से डर पैदा कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़ा जारी कर दिया गया है। 29 जिलों में कोरोना वायरस के 111 पॉजिटिव केस मिले हैं। डराने वाला आंकड़ा राजधानी का भी है। पिछले 2 दिनों से पटना कोरोना वायरस के नए मामलों के मिलने में टॉप पर है। कल पटना में 43 केस पॉजिटिव आए थे, जो आज बढ़कर 50 पहुंच गया है। लातेहार रेलवे स्टेशन क्षेत्र के रेल प्रोजेक्ट साइट पर आज 3 बदमाशों ने फायरिंग की। तीनों बाइक से आए थे और 8 गोलियां चलाकर भाग निकले। इस दौरान बदमाशों का हेलमेट मौके पर ही छूट गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद से रेल प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे लोगों में दहशत का माहौल है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 15 अप्रैल को सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी। 52 साल में यह पहली बार होगा जब लगातार 2 साल सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद यह स्पष्ट किया गया। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक युवक ने गिरफ्तारी के डर से चाकू से अपना गला रेत लिया। एक युवती से रेप के मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोपी बारकेला गांव स्थित अपने जीजा के घर में छिपा हुआ था। पुलिस को देखते ही युवक ने अपने गले को चाकू से रेत लिया। आनन फानम में पुलिस उसे MGM रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।